ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं 15 फरवरी 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। कांटों को ही फूल बनाने की मेहनत करते हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। कांटों को ही फूल बनाने की मेहनत करते हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी उनकी निशानी सुनाओ। जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी उनकी निशानी सुनाओ। तो बाबा जवाब दे रहे हैं, वह कमाल करके दिखाएंगे। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने बिगर रह ही नहीं सकते। तीर लग गया तो नष्टो मुहाबन रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। उनकी अवस्था एक रस अचल अडोल होगी। कभी कोई बेसमझी का काम ही नहीं करेंगे। किसी को भी दुख देंगे नहीं। अवगुण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे। ये तो बच्चे जानते हैं, बाप बड़ी लीवर घड़ी है। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने आते हैं। सेकंड भी कम जाती नहीं हो सकता। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये भी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय है कलयुगी कांटों का जंगल। तो फूल बनने वालों को ये महसूसता आनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं। पहले हम सब कांटे थे, कोई छोटे कोई बड़े, कोई बहुत दुख देते हैं कोई थोड़ा। अब बाप का प्यार तो सबसे है। कायन भी है कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार। पहले किससे प्यार है? जरूर कांटों से प्यार है। इतना प्यार है जो मेहनत कर उनको कांटों से फूल बनाते हैं। आते ही हैं कांटों की दुनिया में। इसमें सर्वव्यापी की बात तो हो ही नहीं सकती। एक की ही महिमा होती है। महिमा होती है आत्मा की। जब आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, श्रेष्ठाचारी भी आत्मा बनती है तो भ्रष्टाचारी भी आत्मा ही बनती है। आत्मा शरीर धारण कर जैसे जैसे कर्म करती है उस अनुसार कहा जाता है ये कुकर्मी है, ये सुकर्मी है। आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। अपने से पूछो कि सतयुगी दैवी फूल हो व कलयुगी आखिरी कांटे हो। कहाँ सतयुग, कहाँ कलयुग, कहाँ देवताएं, कहाँ राक्षस, बहुत फर्क है। कांटे जो होते हैं वो अपने को फूल कह ना सके। फूल होते हैं सतयुग में, कलयुग में होते ही नहीं। अब ये है संगम युग। जब तुम कांटे से फूल बनते हो, टीचर लेसन देते हैं। बच्चों का काम है उनको रिफाइन करके बताना। उसमें ये भी लिखो कि अगर फूल बनना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और फूल बनाने वाले परम पिता परमात्मा को प्यार से याद करो तो तुम्हारे अवगुण निकल जाएंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा निबंध देते हैं, ऐसे देते हैं। बच्चों का काम है करेक्ट कर छपाना। तो सभी मनुष्य सोच में पड़ जाएं, ये पढ़ाई है। बाबा तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में तो पुराने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। नई दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई जानते ही नहीं। तो ये पढ़ाई भी है, समझानी भी है। कोई चीज़ी काम करना बेसमझी है। फिर समझाया जाता है ये विकारी काम, दुख देने का काम बच्चे नहीं करना है। दुख हरता सुख करता बाप की महिमा है ना। यहाँ तुम भी सीख रहे हो
कि किसको दुख नहीं देना है। बाप शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे सदैव सुख देते रहो। ये अवस्था कोई जल्दी नहीं बनती है, सेकंड में बाप का वर्षा तो ले सकते हो, बाकी लायक बनने में टाइम लगता है। समझते हैं बेहद के बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। तुम बच्चे समझाते भी होंगे कि परलौकिक बाप से भारत को विश्व की बादशाही मिली थी। तुम सब विश्व के मालिक थे। ये तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए। कल की बात है जब तुम स्वर्ग के मालिक थे। मनुष्य कह देते लाखों वर्ष, कहाँ एक एक युग की लाखों आयु, लाखों वर्ष कह देते हैं, कहाँ सारे कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। बहुत फर्क है। ज्ञान का सागर एक ही बेहद का बाप है, उनसे दैवी गुण धारण करने चाहिए। ये दुनिया के मनुष्य दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, जाति अवगुण सीखते जाते हैं। आगे इतना करप्शन, एडल्ट्रेशन, भ्रष्टाचार नहीं था, अब बढ़ता जाता है। अभी तुम बाप की याद के बल से सतो प्रधान बनते जा रहे हो। जैसे उतरते हो फिर जाना भी ऐसे ही है। पहले तो बाप मिला, उनकी खुशी होगी, कनेक्शन जुटा, फिर है याद की यात्रा। जिसने जाति भक्ति की होगी उनकी जाति याद की यात्रा होगी। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा याद ठहरती नहीं है। भक्ति में भी ऐसे होता है, कथा सुनने बैठते हैं तो बुद्धि और तरफ भाग जाती है। सुनाने वाला देखता रहता है, फिर अचानक पूछते हैं हमने क्या सुनाया, तो वायरे हो जाते हैं, अर्थात उलझ जाते हैं, मूंझ जाते हैं। कोई झट बताएंगे, सब तो एक जैसे नहीं होते हैं। पर यहाँ बैठे हैं परंतु धारणा कुछ भी नहीं। अगर धारणा होती तो कमाल कर दिखाते। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने बगैर रह ही नहीं सकते। बल्कि इसको घर में बहुत सुख, महल, मोटरें आदि हैं, परंतु एक बार तीर लग गया तो बस पति को कहेंगे हम ये रूहानी सर्विस करने चाहते हैं, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है, करने ही नहीं देती। मोह है ना, इतने महल, इतने सुख कैसे छोड़े। अरे ये इतने सब पहले जो भागे, बड़े बड़े लखपति करोड़पति घर की थी, सब छोड़ करके चली आई। ये तकदीर दिखाती है। इतनी ताकत नहीं छोड़ने की। रावण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, ये है बुद्धि की जंजीरें। बाप समझाते हैं अरे तुम स्वर्ग के मालिक पूज्य बनते हो। बाप गारंटी करते हैं कि 21 जन्म तुम कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी 21 जन्मों तक रहोगे। तुम भल रहो पति के पास, सिर्फ उनकी छुट्टी लो, पवित्र बनूंगी और बनाऊंगी। ये तुम्हारा फर्ज है बाप को प्यार से याद करना, जिससे अपार सुख मिलते हैं। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी समझ की बात है। शरीर पर भरोसा नहीं है, बाप का तो बन जाओ। उन जैसी प्यारी वस्तु कोई और है ही नहीं। बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे जितना चाहो उतना सतो प्रधान बनो, तुम अपार सुख देखेंगे। बाबा स्वर्ग का द्वार इन नारियों द्वारा ही खुलवाते हैं। माताओं पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। बाबा ने माताओं को ही ट्रस्टी बनाया है। सब कुछ तुम माताएं ही संभालो, इनके द्वारा कलश रखा ना। फिर उन्होंने लिख दिया है सागर मंथन किया, अमृत का कलश लक्ष्मी को दिया। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा स्वर्ग का द्वार
खोल रहे हैं। तो क्यों ना हम बाबा से वर्षा लें, क्यों ना विजय माला में पिरोए जाएं, महावीर बने। बेहद का बाप बच्चों को गोद में लेते हैं, किस लिए? स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। एकदम कांटों को बैठ शिक्षा देते हैं। तो कांटों पर भी प्यार है ना, तब तो उनको फूल बनाते हैं। बाप को बुलाते ही है पतित पावन और पतित शरीर में निर्वाण धाम छोड़कर यहाँ आओ। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मुझे कांटों की दुनिया में आना पड़ता है। तो ज़रूर प्यार है ना, बिगर प्यार फूल कैसे बनाएंगे? अभी तुम कलयुगी कांटे से सतयुगी देवता सतो प्रधान विश्व के मालिक बनो। कितना प्यार से समझाया जाता है। कुमारी फूल है तब तो उनके चरणों में गिरते हैं। वह जब कांटा अर्थात पतित बनती है तो सबको माथा टेकना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? फूल का फूल रहना चाहिए तो एवर फूल बन जाएंगे। कुमारी तो निर्विकारी है ना, बल जन्म विकार से लिया है। जैसे सन्यासी जन्म तो विकार से लेते हैं ना, शादी कर फिर घर बार को तलाक दे देते हैं। उन्हें फिर महान आत्मा कहते हैं। कहाँ वो सतयुग के महान आत्मा, विश्व के मालिक, और कहाँ ये कलयुग के। तब बाबा ने कहा प्रश्न लिखो कि कलयुगी कांटे हो व सतयुगी फूल हो, भ्रष्टाचारी हो या शिष्टाचारी हो। ये है ही भ्रष्टाचारी दुनिया, जबकि रावण का राज्य है। कहते हैं आसुरी राज्य राक्षस राज्य है, परंतु अपने को कोई समझते थोड़ी है। अब तुम बच्चे युक्ति से प्रश्न पूछते हो तब वह आपे ही समझते हैं। बरोबर हम तो कामी, क्रोधी, लोभी हैं। प्रदर्शी में भी ऐसे लिखो तो उनको फीलिंग आए कि मैं तो कलयुगी कांटा हूँ, अभी तुम फूल बन रहे हो। बाबा तो सदा ही फूल है, एवर फूल है। वह कभी कांटा बनते ही नहीं, बाकी सब कांटे बनते हैं। वह फूल कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं तुम भी कांटे से फूल। बच्चे मैं तुम्हें बनाता हूँ, तुम मुझे याद करो। माया कितनी प्रबल है, तो क्या तुमको माया का बनना है? बाप तुमको अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है। यह है पुरानी जुत्ती। आत्मा को पहले नई जुत्ती मिलती है, अर्थात नया शरीर मिलता है, फिर पुरानी होती है। इस समय सब जूतियाँ अर्थात सब के शरीर तमो प्रधान है। मैं तुमको मखमल का बना देता हूँ। वह आत्मा प्योर होने के कारण शरीर भी मखमल का होता है, अर्थात सत्व प्रधान होता है। नो डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट नहीं। यहाँ तो बहुत डिफेक्ट है। वहाँ के शक्लों को देखो कितने सुंदर हैं। वो शक्लें तो यहाँ कोई बना भी ना सके। अब आप भी कहते हैं मैं तुमको बच्चे कितना ऊंच बनाता हूँ। घर ग्रस्त में कमल समान पवित्र बनो और जन्म जन्मांतर की जो मैल चढ़ी हुई है उसको निकालने के लिए योग अग्नि है। इसमें सब पाप भस्म हो जाएंगे। तुम पक्का पक्का सोना बन जाएंगे। खाद निकालने की युक्ति बहुत अच्छी बाबा बताते हैं। माँ में कम याद करो, तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है। आत्मा भी बहुत छोटी है, बड़ी हो तो उसमें प्रवेश कर ना सके, कैसे करेगी? आत्मा को देखने के लिए डॉक्टर बहुत माथा मारते हैं, परंतु देखने में आती नहीं है। साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं होता। समझो तुमको बैकुंठ का साक्षात्कार हुआ, लेकिन उससे फायदा क्या? बैकुंठवासी तो तब बनेंगे जब पुरानी दुनिया खत्म हो। इसके लिए तुम योग का अभ्यास करो। तो बाबा समझाते हैं लाडले बच्चे, पहले कांटों से प्यार होता है, फिर जाति प्यार का सागर बाप है। सबसे जाति प्यार का सागर है बाप।
तुम बच्चे भी मीठे मीठे बनते जाते हो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो तो विकारी ख्यालात बिल्कुल निकल जाए। भाई बहन के संबंध से भी बुद्धि चलायमान होती है। इसलिए भाई भाई को देखो, वहाँ तो शरीर ही नहीं तो भान आए, जो भान आए या मोह जाए। बाप बच्चों को आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, तो तुम भी अपने को आत्मा समझो। ये शरीर बच्चे विनाशी है, इनसे थोड़ी दिल लगानी है। सतयुग में इनसे प्रीत नहीं होती है। मोह जीत राजा की कथा सुनी है ना, बोला आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेगी, पार्ट मिला हुआ है, मोह क्यों रखें। इसलिए बाबा भी कहते हैं बच्चे खबरदार रहना, अम्मा मरे बीबी मरे हलवा खाना। अर्थात ज्ञान जरूर जरूर सुनना, धारण करना। ये प्रतिज्ञा करो कोई भी मरे हमको रोना नहीं है। तुम अपने बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। अरे कोई रास्ता नहीं है सतो प्रधान, और कोई रास्ता है ही नहीं सतो प्रधान बनने का। पुरुषार्थ से ही विजय माला का दाना बनेंगे। पुरुषार्थ से जो चाहे तो बन सकते हो। बाप तो समझते हैं जितना पुरुषार्थ कल पहले किया होगा वही करेंगे। बाप तो है ही गरीब निवास, दान भी गरीबों को ही दिया जाता है। बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चे, मैं भी अति साधारण तन में आता हूँ, ना गरीब ना शाहूकार। तुम बच्चे ही बाप को जानते हो, बाकी सारी दुनिया तो सर्वव्यापी कह देती है। बाप ऐसा धर्म स्थापन करते हैं जो वहाँ दुख का नाम निशान भी नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में वो मनुष्य आशीर्वाद मांगते हैं, यहाँ तो कृपा की कोई बात ही नहीं है। माथा किसको टेकेंगे, बाबा तो ज्योति बिंदु है ना। बड़ी चीज़ हो तो माथा भी टेके, छोटी चीज़ को माथा भी नहीं टेक सकते। हाथ किसको जोड़ेंगे। ये भक्ति मार्ग की निशानियाँ सब गुम हो जाती हैं। हाथ जोड़ना भक्ति मार्ग हो जाता है। बहन भाई हैं, घर में हाथ जोड़ते हैं क्या। बच्चा मांगते ही हैं वारिस बनाने के लिए, बच्चा मालिक ठहरा ना, इसलिए बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप तो बच्चों का सर्वेंट है। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, विनाशी शरीर से दिल नहीं लगानी है, मोह जीत बनना है। प्रतिज्ञा करो कि कोई भी शरीर छोड़े हम कभी रोएंगे नहीं। बाप समान मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसको दुख नहीं देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। वरदान है शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक इन दोनों का आपस में संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। वर्तमान समय इन दोनों बातों का अटेंशन रखो, क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन वाइब्रेशन दो तो बदल जाएंगे। स्लोगन है ज्ञान रत्नों से गुणों और शक्तियों से खेलो। ज्ञान रत्नों से गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे
बाप स्वयं आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। कांटों को फूल बनाने की मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो बच्चे कमाल करके दिखाएंगे जो ज्ञान को अच्छी रीत धारण करते हैं। अच्छा, अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे मधुरता का गुण ग्रहण करो, तभी मधुसूदन शिव बाबा का नाम प्रत्यक्ष कर सकेंगे। जहाँ मधुरता है वहाँ ही पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। जहाँ मधुरता है वहाँ ही पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो सदा मधुर रहने वाले सेवा के निमित्त भल अलग अलग स्थानों पर रहते हों, लेकिन मन तो मधुबन में रहता है ना। मधुबन अर्थात मधुरता संपन्न। कभी बच्चों पर या कार्य व्यवहार में आते आपस में क्रोध तो नहीं करते हो। कोई कैसा भी हो, अनजान बच्चा हो या बड़ा हो, लेकिन ज्ञान से तो उस समय अनजान है ना। अनजान के ऊपर कभी क्रोध नहीं किया जाता, रहम किया जाता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।